रही ऊपर, जहाँ से मेरे को दिल्ली की फ्लाइट लेनी है। तो यहाँ पर है दुकान चॉकलेट की, फ्रूट की, और इस तरह के ये लगे हुए हैं वेलकम करने के लिए। एस्केलेटर से जाते ऊपर। गोवा। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ से मेरे को दिल्ली की फ़्लाइट मिलनी है। तो मेरा गेट नंबर है ई, और सभी अपने फ़्लाइट की वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा एसी चल रहा है। तो गोवा में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मेरे पास है 1 घंटे का टाइम। तो जल्दी आ गई थी क्योंकि जल्दी आना अच्छा होता है। और एक फ़ैन दिखाती हूँ आपको, कितने बड़े फ़ैन लगे वहाँ पर। मैंने इतने बड़े फ़ैन इसी एयरपोर्ट पर देखे, बहुत बड़े फ़ैन हैं और पूरे कपड़े उड़ जा रहे हैं, तेज़ स्पीड में चल रहे थे। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है गोवा का जो एयरपोर्ट है। तो एक ही हॉल में है, जितने भी स्टेट को फ़्लाइट जाएंगी तो सभी लोग अपना यहीं से वेट कर रहे हैं। तो गेट तो हैं बहुत सारे, लेकिन एक ही हॉल है बहुत बड़ा। बच्चे बड़े सब, क्योंकि अभी वीकेंड था, 3-4 छुट्टियाँ आ गई थी लोगों एक साथ। और ये है फूड वाला सेक्शन, यहाँ पर सारे लोग चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। पेंटिंग की जाती है, बहुत सुंदर, हर दीवारों पे मैंने इस तरह देखा। और ये देखो गोवा का, और ये पेंटिंग तो हर जगह मुझे मिली थी। आज जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब यहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ, जहाँ से मेरे को दिल्ली की फ़्लाइट पकड़नी है। और गेट नंबर ई था, और अब मुझे जाना है गेट नंबर 4 पे, जहाँ से कि दिल्ली की फ़्लाइट मिलेगी। और ये नीचे उतर रही हूँ मैं ऊपर वाले फ्लोर से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि अब मेरा पहले बोर्डिंग होगा और उसके बाद मैं फ़्लाइट में चढ़ूँगी। और मैं साथ में आप लोगों को फ़्लाइट भी दिखा रही थी कि फ़्लाइट खड़ी है नीचे। लेकिन मैं मास्क पहन के बोल रही थी, तो वो जो है अच्छे से आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैं वॉइस ओवर इसमें कर रही हूँ। तो यहाँ पर सभी पैसेंजर जितने भी जहाज़ के हैं, सबकी बोर्डिंग हो रही है, यानी कि टिकट चेक हो रहा है। और ये कालीन पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी सीढ़ियों में बिछा हुआ है। और अब हम जा रहे हैं जहाज़ के पास। तो जहाज़ के यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ लगी होती है, एक सीढ़ी जैसी लगाई होती है ऐसे पूरी। तो ये है जो जहाज़ तक हमें लेके जाएंगी। तो सब लोग जा रहे हैं यहाँ से, और आसपास जो है यहाँ पे भी फ़्लाइट खड़े हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने फ़्लाइट के पास, और यहाँ से जो है एक एक करके अंदर जाते हैं। और एयर होस्टेस जो होती है वो वहाँ पे भी हमारा टिकट चेक करती है, उसके बाद अंदर जाना होता है। तो अब मैं जहाज़ में बैठ चुकी हूँ, और जो ये ट्रॉली सी आ रही है, इसमें लोगों के लगेज हैं जो कि जहाज़ में रखे जाते हैं। तो हम थोड़ा जल्दी बैठ गए हैं जहाज़ में, यानी कि हमको बिठा दिया गया है। और जब तक ये लगेज पूरे जहाज़ में पैक नहीं होंगे, उसके बाद ही जहाज़ उड़। तो मैं बैठ चुकी हूँ अपनी सीट पर। तो मेरे साथ जो थे, एक फ़ॉरेन लड़की थी और एक इंडियन लड़का था। ये थे मेरे साथ बैठे हुए, और मुझे विंडो सीट मिली थी। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि आज मेरी विंडो सीट है। तो विंडो सीट से जो है हम बाहर को
सीनरी देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सामने एक जहाज़ भी उड़ रहा है और हम अब चल पड़े, यानी कि हमारा जहाज़ उड़ने वाला है थोड़ी देर में। और इतनी दूर तक रनवे पर ले जाते हैं जहाज़, बहुत दूर तक, जन कितने किलोमीटर हम गए थे और बस ऐसे ही चलते गए जैसे कि बस में चल रहे हैं। तो गोवा का मौसम बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत सुंदर था। तो इधर उधर देखने में भी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो अभी भी हम ज़मीन पे ही हैं, अभी उड़े नहीं हैं और अब उड़ने वाले हैं। बहुत स्पीड हो गई है जहाज़ की, अब धीरे धीरे करके हम उड़ रहे हैं ऊपर को। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ, जो लोग जहाज़ में बैठे नहीं हैं तो उनके लिए मैं ये दिखा रही हूँ। और मुझे भी जो है, मैं कितने बार जहाज़ में बैठ गई हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को जो है ऊपर से जब मैं देखती हूँ नीचे, तो नीचे के सीन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये फिर से समुद्र आ गया, इतना अच्छा लग रहा था ऊपर से, बहुत ही सुंदर। तो ये फिर से हम समुद्र के बीच से जा रहे हैं, तो कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है ऊपर से। और ऊंचाई में जहाज़ जाते जा रहा है और ये भी समुद्र है नीचे। जो मेरी विंडो थी उस शीशे पे जो है धूप की किरणें पड़ी थी, तो उसकी वजह से ये जो समुद्र की हैं लहरें अच्छी सी नहीं दिखा रही है, बहुत तेज़ लहरें इसकी थी। और अब हम बहुत ऊपर चले गए, यानी कि बादल से भी ऊपर चले गए हैं। तो देखो नीचे बादल कितने सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर दृश्य। और ये देखो, ऐसा लगता है कि जैसे मंगल में पहुंच गए हम, उसी तरह ये दृश्य दिख रहा है, कितना सुंदर। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो सूरज की किरणें भी पड़ी थी बादलों के बीच में, तो इतना सुंदर दृश्य दिख रहा था, बहुत ही सुंदर। और मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे आँखों पे भी धूप आ रही थी, तो मुझे अच्छे से पता नहीं चल पा रहा था कि मैं किस तरह की वीडियो बना रही हूँ। और ये देखो, नीला आसमान भी दिख रहा है और बादल भी दिख रहे हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली के आसपास, कि कोई जब पहुँच जाते हैं उसके आसपास तो अनाउंसमेंट हो जाता है कि हम अब पहुँचने वाले हैं थोड़ी सी देर में। तो ये अब हम पहुँच चुके हैं, तो रोड भी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे पास आएगा तो जहाज़ जो है नीचे नीचे आएगा, तो नीचे की जो सीन है, जो घर हैं, रोड है, सब कुछ, पेड़ पौधे जो भी है वो अब नज़दीक नज़दीक ऐसे आते जाते हैं। तो मुझे मौका मिला, मौका मुझे बहुत बार मिलता है, बस तबीयत पर डिपेंड करता है कि तबीयत अगर ठीक है तो वीडियो बना लेती हूँ। तो ये देखो कितने सुंदर खेत दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं। और ये दिल्ली से अभी बहुत दूर है। दिल्ली के पास जब आ जाते हैं तो इतने मकान होते हैं कि ज़मीन तो दिखती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो कितना सुंदर दृश्य दिख रहा, बहुत सुंदर। और गाड़ियाँ देखो छोटी छोटी दिखती हैं बिल्कुल ऊपर से। तो ये मैं उन लोगों के लिए दिखा रही हूँ वीडियो जो लोग जहाज़ में नहीं बैठे हैं। और तो इतना सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा लगता है ऊपर से, बहुत ही सुंदर। अब हम जो है रनवे के पास आ चुके हैं। ये देखो, अब जो जहाज़ के पंख हैं वो ब्रेक लगा दिया। तो मैंने एक वीडियो में पहले बोला था कि जहाज़ के टायर नीचे टच होते हैं तो ये इसके पंख खुलते हैं। मुझे पता चला कि जब जहाज़ रनवे पे उतर जाता है, ब्रेक मारने के बाद जो है ये पंख खुलते हैं और फिर धीरे धीरे जब ब्रेक अच्छे से लग जाता है तो ये पंख इस तरह बंद हो जाते हैं। तो वही हुआ है। अब हम रनवे पे, यहाँ पे भी हमें बहुत दूर तक, इतने दूर तक लेके जाता जहाज़, बहुत दूर तक। फिर जहाँ हमें उतरना होगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर ही अंदर ऐसे घुमाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर रुक चुके हैं। यहाँ पर सबका जहाज़ से उतरना स्टार्ट हो गया है। तो और वो सामने एक फ़्लाइट उड़ रही है उधर को, और एक फ़्लाइट उतरने वाली है। और अब हम उतर रहे हैं यहाँ से। तो सभी लोग उठ रहे हैं और धीरे धीरे करके उतरते हैं आराम से। अब मैं जहाज़ से उतर के टर्मिनल के अंदर ही अंदर जा रहे हैं सभी लोग, क्योंकि ऐसा हुआ था टर्मिनल के अंदर बस थी लेकिन एक ही बस थी, और क्या वजह हुई मुझे नहीं पता। तो इसके टर्मिनल के अंदर ही जन कितने किलोमीटर हमें चलना पड़ा, जबकि एस्केलेटर थे लेकिन थक चुके थे। और ये देखो पूरे टर्मिनल के अंदर इस तरह के कालीन, इतने सुंदर
बिछे हुए थे, बहुत अच्छा। और ये देखो इस तरह का एस्केलेटर थे, पर लोग जो हैं फिर भी आ रहे थे पैदल, क्योंकि एस्केलेटर में ऐसे खड़े रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं भी बहुत देर तक तो आई, एस्केलेटर में आते रही, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो गया मैंने कहा नहीं भी, चलो पकड़ो अपना बैग, चल पड़ते हैं ऐसे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। और ये बाहर का जब मैंने बाहर उतरना था, यानी कि जब मेट्रो के लिए मैंने जाना था, उसके बाहर का ये सीन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं यहाँ से बाहर को निकल रही हूँ, मैंने मेट्रो पकड़नी है। तो मेट्रो के लिए यहाँ से एग्ज़िट जब बाहर हो जाऊँगी तो वहाँ से मुझे मेट्रो मिलेगी। और ये है अंदर यहाँ की शॉप, तो लोग जो है शॉपिंग कर रहे थे यहाँ पे। तो थोड़ी सी बाहर निकल के मेट्रो स्टेशन आने वाला है, और मास्क पहनना ज़रूरी था तो मास्क पहन रखा है। तो पहुँच चुकी दिल्ली में, और अब आप लोगों को दिल्ली की वीडियो देखने को मिलेगी। और आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और कल आती हूँ एक नई वीडियो के साथ, और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो कल नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।